दरबारी महाराज के हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। हाँ हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। क्यों नहीं महाराज, इस बात का ख्याल रहे। जी आइए बैठिए। आज क्या देख रहा हूं कि मेरे आदरणीय जीजा जी इतना उदास बैठे हुए हैं, चेहरे भी उदासी है। क्या बात है जीजा जी? मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। कि कुछ दिनों से मेरा जल यही देखता, कुछ तुम आते नजर, बात क्या है बताओ, और चाची मुझे क्यों उदासी रहती है। इस उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है जी? कौन सी उलझन है आपको जो कि आप इतना उदास, इतना मायूस? बलबीर सिंह, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। तो रात दिन में यही सोचता मंत्री जी, रात दिन मेरी पाँव भारी महारान के हो गए, पुत्र को ना बचा पा ना आसान है। बलबीर सिंह, जब हमारे तारागढ़ राज्य में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी बात का मुझे सदमा है। जी, तो इस बात की परेशानी है आपको कि अगर कोई बच्चा जन्मता है तो छठे के दिन एक डायन आती है और उस बच्चे को उठा ले जाती है, ले जाकर निकसो निकल जाती है। जीजा जी, उस डायन से बचने का उपाय है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जीजा जी। क्या कहना चाहते हो? कि भूल इस बात को मैं था राजन गया, भूल इस बात को, कि भूल इस बात को मैं था राजन गया, गर्भी अवस्था में इस दम मेरी नार है, रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे, आज दिल में उठा एक उपचार है।
को तो मैं आपसे बताना भूल ही गया था कि इस समय हमारी पत्नी भी गर्भ अवस्था में है राजन। हाँ राजन। बलबीर सिंह, तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है, लेकिन बलबीर सिंह हमारी महारानी भी गर्भवती है और तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है, लेकिन डर उसी टाइम का है मुझे। महाराज, आज के बाद मैं यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी महारानी के साथ में रहे, ताकि उसकी सुरक्षा, उसकी देख रेख अच्छी तरह से हो सके। और जीजा जी, उस डायन से बचने का एक उपाय है। कौन सा उपाय है? भारी रात दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए, और उस बीड़े में शर्त यही होनी चाहिए कि जो शख्स उस डायन को मार गिराएगा उसे शाही खजाने से काफी सारा इनाम दिया जाएगा, और इनाम के लालच में लोग आकर बीड़े को कोई ना कोई जरूर उठाएगा और उस डायन को मार गिराएगा। जीजा जी, यही उपाय है अपने पास। वाह बलबीर सिंह वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात ही छीन लिया। एक मंत्री का सलाहकार, और आज तुमने जैसा सलाह दिया है, आज तुम्हारी सलाह से हम सहमत हैं। क्यों नहीं जीजा? तो आपकी बात सुने अति प्रसन्न हुआ, आपकी बात सुने अति प्रसन्न हुआ, बीड़ा रखवा दिया जाए दरबार में, मार डाइन को जो कोई लाए पत्थर काफी नाम पाए वो दरबार से। बलबीर सिंह, शरे दरबार बीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि उस डायन को जो भी मार करके लाएगा शाही खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। हमारे हुक्म की तामील हो। ठीक है जीजा बिहारीलाल जी। देखा, हाँ, महाराज ने हाँ। यानी हमारे जीजा जी ने हमारी बातों पर सहमत हो गए, सहमत हो गए। और उस डायन से बचने का यही एक उपाय है। हाँ, क्योंकि ये धरती, हाँ, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। नहीं है। धन दौलत के लालच में हाँ। कोई ना कोई आकर के जरूर बीड़े को उठाएगा, और बीड़े को उठाकर उस डायन को जरूर खत्म करेगा। इसलिए हम चलते हैं ठीक है। और बीड़े की व्यवस्था करो। ठीक। सारे रात दरबार हाँ। बीड़ा रखवा दो, जी। पूरे नगर में, पूरे कारागढ़ राज्य में ऐलान कर दो ठीक। कि जो भी बीड़े को उठाएगा, डायन को मार गिराएगा, उसे खजाने से काफी सारा इनाम देकर उसको सम्मानित किया जाएगा। ला मेरी बंदूक और बीड़े की व्यवस्था तुम करो। ठीक है, समझ गए ना? हाँ। चलिए, अब शर्त भरा बीड़ा रखा जाएगा। उस बीड़े को जो कोई उठाएगा डायन को मारने जाएगा, और डायन को मार के आएगा तो भरे रात दरबार महाराज की तरफ से भारी से भारी इनाम पाएगा। आते हैं बीड़ा रखते हैं। पहले सबसे पहले सबका बीड़ा। आइए महाबली। हाँ यार, बीड़ा की व्यवस्था करो। महाराज के हुक्म है ना कि शर्त भरा बीड़ा रखा जाएगा, और उस बीड़े को जो कोई उठाएगा वो डायन को मारने जाएगा। हम पीड़ा उड़ा नहीं न लिए भाई, बीड़ा यार, बीड़ा की पान बात। के पीड़ा लिए घूम रहे। हाँ, यही, इसको मामूली पान का बीड़ा मत समझिए, हाँ, ये शर्त भरा बीड़ा है। शर्त भरा हाँ, तो अगर रखा जाए, रखा जाए। चलो पर चद्दर जाओ, फिर रुक जाओ।
देखिए महाराज का आदेश है, बीड़ा बड़े मान सम्मान के साथ रखा जाए बिहारी लाल, है ना। ये राज घराने का बीड़ा है, इसीलिए कोई मामूली बीड़ा नहीं है, महाराज का आदेश है ना। रखिए रख गया। सही है। रखो भैया। हाँ ठीक है, हीले नहीं, बहुत सही है। अब हमारा तुम्हारा बहुत सही मौका है, यही मौका है। सही मौका? हाँ बीड़ा रखा है, बने के दिन है। होगा कैसे बनी हो? बीड़ा उठाई हम, हाँ। बीड़ा उठाई हम और डाइन का मारे जाओ तुम। ठीक है यार, हाँ? मजा माने गाजी मियाँ धक्का दाम मुझावा नहीं जो बीड़ा उठावा है हाँ और डाइन का मारा जाए हम, जो और इनाम को लिए जो डाइन का मार के आए हो तो हमसे आधा इनाम ले लियो। आओ का डाइन का मारे जाओ, डाइन पाई हमका उदय कार 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 चाबाई, डाइन का काम मारा वो हमका उदय मार डाई। अरे बेटा, नाक डाइन है, ना बीड़ा उठाओ तुम और ना बीड़ा उठाई हम। बीड़ा इठाई धरे धरे झुरा जाए। वह एक लड़का नान के आए रहन यार, लौटे लौट जाहिया ना तो जब भाग जम्मा लगे ये बीड़ा उठाइए, ये 2-4 के कुकुर दिया खाती पूछिया जार भागा था। ऐसा गुजर देखो महाराज का घोड़ा आ रहा, महाराज तो घोड़ा आ रहा। दरबारी बीड़ा रखवा है। हुजूर बीड़ा रख दिया गया और अभी तक कोई बीड़ा को उठाने के लिए नहीं आया। क्या कहते हो बलबीर सिंह? बड़े अफसोस की बात है, सुबह से दोपहर बीत रहे हैं लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। बड़े अफसोस की बात है, लगता है ये पृथ्वी बीड़ों से खाली हो गई है। नहीं नहीं राजन, ये पृथ्वी बीड़ों से खाली नहीं है, कुछ और इंतजार किया जाए, कोई न कोई आकर बीड़े को जरूर उठाएगा राजन, जरूर उठाएगा। नहीं बलबीर सिंह, और रखा जो सत्य का बीड़ा नहीं कोई उठाता है। समझ में कुछ नया है तो मुरादी हजारों पीर नहीं है तुम्हें नहीं देखा मरते जहाँ कोई, हजारों पीर नहीं है तुम्हें नहीं देखा मरते जमा कोई, और रखा जो शर्त का बीड़ा नहीं कोई उठाता है। बलबीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है, काश इस बीड़े को किसी ने उठाया नहीं तो उस डाइन को कौन मारेगा? क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं, अभी और थोड़ी देर इंतजार किया जाए। देखो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा राजन, बड़े अफसोस की बात है, बड़े चिंतित। महाराज कीजिए हो। आओ दासी, क्या बात है? महाराज मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। महाराज कैसी खुशखबरी लेकर आई हो? बोल मंत्री दासी। जी, आप मेरी खुशखबरी को सुनोगे तो खुशियों से झूम उठोगे, महाराज भी झूम उठेंगे। सुनाइए सुनाइए। महाराज महारानी ने
सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, जिस दिन का इंतजार था आज वो खुशियां आ ही गई है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ दरबारी, क्या बात है? हुजूर, बड़ी खुशी की बात है महाराज, आज आप फूफा बन गए हैं। क्या? हाँ महाराज। क्या बक रहे हो? हम सही बक रहे हैं, हम बकते हैं जो सही बकते हैं। अरे मंत्री जी, आप मुँह झुलवाए खड़े हैं। अरे मैं समझ रहा हूँ क्या बात कर रहे हो। अरे महाराज फूफा बन गए, आप पापा बन गए हैं। आपकी पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। अरे बड़ी अच्छी बात है। बेटा हुआ है। और का मेरी बहन को बेटा हुआ है। वही दीदी का लड़का भा बलबीर सिंह, मामा बन गए। आज कितनी खुशी की बात है। खजाने का मुंह खोल दिया जाए, जितना धन दौलत है गरीबों को इमदाद कर दिया जाए, और दासी को ले जाओ खजाने से इसे इनाम दे दिया जाए। मंत्री जी देखिए भाई, कुछ इनाम दिया जाए भाई। हाँ बलबीर सिंह, इसे दे दो। और जाकर के पूरे राज में बांट दो, खजाना खोल दो। अरे जाके बच्चों का जन्म हुआ है। चिंता न करो मंत्री जी। अगर कोई गरीब मुहताज आता है तो महल की तरफ से निराश होकर जाने न पाई। दे दो 5-6 हजार इनका। मंत्री जी 500 दियो। 500 में दे दो, दे दो। 500 में तो खाली मुर्गा ही आई, अब 500 में दारू पिया। हराम खोर, इतना मारूंगा ना दिमाग खराब हो जाएगा। महाराज देखिए, दो बच्चों का जन्म हुआ है तो कोई मातम मनाने का समय नहीं, खुशी मनाने का समय है। दारू पियेंगे, डीजे बजाएंगे। कहीं दारू नहीं पीना है। दारू नहीं पीना। चलो दारू पियो। दारू पी के मिल गया तो समझ लो भैया। बलबीर सिंह, यदि 2 बच्चों का है तो खुशी की बात, लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है, क्योंकि उस टाइम का मुझे डर है। जीजा जी, मैं जो खुशी की बात सुनकर कुछ देर के लिए भूल ही गया था उस डाइन को, लेकिन अफसोस उस डाइन से किस तरह बचा जाए, कोई बीड़ा नहीं उठा रहा। यही तो मैं सोच रहा हूँ। बड़े अफसोस की बलबीर सिंह, काश से बीड़ा नहीं उठा तो उस डाइन को कौन मारेगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे ने महाराज की जय हो। क्या बात है राजन, आओ चंद्राज। चेहरे पर उदासी है, दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है हुजूर? चंद्राज, उदासी का कारण है चंद्राज, जब हमारे तारागढ़ राज में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। इसी बात को लेकर मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। बड़े अफसोस की बात है। बड़े अफसोस की बात है। हुजूर, ये आप क्या बतला रहे हैं? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। राजन, तो क्या किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? चंद्रराज, हमारी महारानी विमला के कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है राजन कि आपको पुत्र पैदा हुआ है। और सेनापति जी, उधर महारानी की एक पुत्र हुआ है और उधर मेरी पत्नी को भी एक बेटा हुआ है और 2 बच्चों का जन्म हुआ है। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि वो डायन बच्चों को निकल जाएगी, इस बात का गम है। घबराइए नहीं, 2 बच्चों का जन्म हुआ है राजमहल के अंदर और सबके दिल में यही चिंता है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आएगी और उन दोनों बच्चों को उठा ले जाएगी। इसी से आपने शर्त का भरा बीड़ा रखवाया है, लेकिन अभी तक कोई भी शख्स इस बीड़े को नहीं उठाया। कोई नहीं। हुजूर, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ,
आपका गुलाम हूँ राजन। क्यों नहीं चंद्राज? आपके लिए हमेशा मैं सर कटाने के लिए तैयार रहता हूँ। और आज अगर इस वीरे को कोई नहीं उठा रहा है तो भरे दरबार ये सेनापति चंद्रराज उठाएगा राजन। चलो महाराज बीड़ा उठाता हूँ मैं, लो महाराज बीड़ा और उठाता हूँ मैं, तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी और भले ही चली, मार डायन धरम पर गिराऊंगा मैं। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। चंद्रराज तुम पे मुझे नाज है, गर्व है कि मेरी तारागढ़ राज में है तो हमारा बहादुर चंद्रराज है। हुजूर चलिए आप महल के अंदर आराम कीजिए। अरे उस डायन की क्या मजाल जो महल के अंदर प्रवेश कर सके। आप धन्य हैं सेनापति जी, जो कि उस डायन से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात होगी। घबराइए नहीं मंत्री जी, उस डायन को मार गिनाना अब मेरा काम है। क्यों? चलिए आप भी आराम कीजिए। साहेब तैनात हो जाओ, वो डायन महल के अंदर प्रवेश न करने पाए। सिपाहियों तैनात हो जाओ। सिपाहियों तैनात नहीं, खाली सिपाही तैनात हो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? हमको आदेश दीजिए। कैसा आदेश? कहिए मिस्टर बिहारी लाल आप भी चलिए, आराम कीजिए। अच्छा कैसा सिपाही है रे? तुझे सिपाही किसने बना दिया? महाराज ने। जब मेरे हुक्म का पालन नहीं कर रहा है। महाराज ने बनाया है। ये मत भूलो कि हम तुमसे उच्च अधिकारी हैं। हाँ वो तो तुम्हारा है। कहना तुम्हें मानना तुम्हारा फर्ज है। वो तो पूरा माना। तो फिर तो हमारी ड्यूटी कहाँ रही? तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ कहाँ? मेन गेट के सामने होगी। मेन गेट? मेन गेट? और ये नहीं। क्यों? अरे साहब मेन गेट तो हमारी ड्यूटी न लगाओ। मरने से डरते हो? हमारे कहा डाइन के नाम सुने हमें देख पूरे रोमा खड़े हो गए। लानत है तुझ पर। और अगर डाइन देख लिया तो हम भी होते हो जाओ। रामखोर, याद करो वो दिन हाँ, जब याद। तुमने कसम खाई थी हाँ कि हम इस वर्दी को पहनकर हाँ अपने फर्ज को हम अंजाम देंगे। हाँ और साहब। आज हमारे हुक्म का पालन नहीं कर रहे। नहीं साहब कसम तो खाई, कसम तो हमने खाई थी। तो हाँ खा तू जा यार। अरे रुको, कसम तो खाई थी लेकिन जिंदगी से मौतें भले है। तो फिर मर जाओ इस देश के अरे लिए। नहीं मरज नहीं, मौत से जिंदगी भले है। हम